नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट की भूमि का सीएम ने किया शिलान्यास। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को घरेलू एयरपोर्ट की मनोहर सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज समारोह में शामिल हैं। लेबनान बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती, सीमा पर डटे हैं इजरायली सैनिक और टैंक। जंग में घिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, हरियाणा के फरीदाबाद में था केंद्र। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। मोदी सरकार में दोगुनी हुई मेडिकल कॉलेजों की संख्या, मेडिकल सीटें 1 लाख से भी ज्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पूरे देश में कुल 1,70,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, किरोड़ी लाल बोले मैं सीएम की रेस में नहीं। गहलोत पर निशाना, कहा कांग्रेस के सीएम फेस सचिन पायलट थे, उनको भी रौंद दिया। इजराइल के हवाई हमले में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर, मौत के साए में गाजा किल्लो। आईडीएफ का कहना है कि नुकबा इकाई की दक्षिण खान यूनिस बटालियन का कमांडर बिलाल अल कादरा 15 अक्टूबर को मारा गया है। कादरा इजराइल के कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार भी माना जाता है। गाजा पट्टी पर काउंटडाउन शुरू, इजराइल ने रोकी बमबारी, नागरिकों को 3 घंटे का अल्टीमेटम। गाजा पट्टी पर इजराइल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायली सैनिकों ने बमबारी रोक ली है, साथ ही आम नागरिकों को शहर छोड़ने के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इजराइल हमास युद्ध के बीच जारी भारत का ऑपरेशन अजय, 918 भारतीयों की वापसी। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन जारी है। अब तक इजराइल से 4 फ्लाइट भारत आ चुकी है, जिसमें 918 भारतीय लौटे हैं। 2 इंस्पेक्टर, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, बरेली जेल से अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज ले गई पुलिस। बरेली स्थित केंद्रीय कारागार में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव सोमवार को प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। इसको लेकर प्रयागराज पुलिस रविवार को बरेली पहुंची और उसे प्रयागराज ले गई। अद्भुत रहा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, आसमान में दिखी रिंग ऑफ फायर। दुनिया के कई देशों में लोगों ने इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का दीदार किया है और इस दौरान सूर्य ग्रहण काफी अलग अलग रूपों में नजर आया। लोगों ने ग्रहण के दौरान आसमान में रिंग ऑफ फायर का भी नजारा लिया। वसुंधरा की अनदेखी से क्या राजस्थान में होगा कर्नाटक जैसा खेला, बीजेपी की नई लिस्ट के बाद उठ रहे सवाल। राजस्थान में बीजेपी ने कैंडिडेट की पहली लिस्ट निकाल दी है। इसमें खास बात ये निकल के आई कि पूर्व सीएम वसुंधरा के कुछ समर्थकों को टिकट ही नहीं मिला, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि वसुंधरा को लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। कहीं वसुंधरा के दाव से राजस्थान में बीजेपी के साथ कर्नाटक जैसा खेला तो नहीं हो जाएगा। मंदिर से लौट रहा था परिवार, ट्रक के कार की हो गई सीधी भिड़ंत, 8 लोगों की मौत। दरअसल तमिलनाडु में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग मंदिर के दर्शन कर कार से बेंगलोर लौट रहे थे और उसी दौरान एक ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक में 2 बच्चे भी शामिल थे। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज, सीएम योगी बोले बीसी सखी बनकर महिलाओं ने गाँव में बैंक की कमी को किया पूरा। महाराष्ट्र के समृद्ध एक्सप्रेस वे पर फिर भीषण हादसा, कंटेनर से भिड़ी मिनी बस, 12 की मौत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले समृद्ध एक्सप्रेस वे पर रविवार तड़के एक तेज रफ्तार मिनी बस एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि निजी बस में 35 यात्री यात्रा कर रहे थे। रैपिड रेल के उद्घाटन से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पीएम मोदी की होगी 3 लेयर सिक्योरिटी। देश की पहली रैपिड रेल रैपिड एक्स के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई है। उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बाद बिहार के रघुनाथपुर में दूसरा ट्रेन हादसा, अब इंजन पटरी से उतरा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने के 2 दिन के भीतर ही बक्सर के रघुनाथपुर में शुक्रवार को फिर से हादसा हो गया। यहाँ ट्रेन इंजन पटरी से ही उतर गया। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, ईडी अफसर बनकर बदमाशों ने घर से 3 करोड़ 20 लाख रुपए लूटे। दिल्ली में लूट का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। बाबा हरिदास नगर इलाके में कार सवार बदमाशों ने प्रवर्तन निर्देशालय अधिकारी बनकर 3 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए। घटना शुक्रवार रात की है।
इंदौर में कांग्रेस के 6 उम्मीदवार घोषित। 50% टिकट ओबीसी को। विजयवर्गीय के सामने विधायक शुक्ला ही लड़ेंगे। अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ हमास की कार्रवाई को रोकने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भेजा। हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में घातक इजरायली गोलाबारी जारी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 2200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा, नासा ने भारत को चंद्रयान 3 टेक्नोलॉजी मांगी। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत की इस कामयाबी का लोहा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, भारत एक ताकतवर देश है और हमारा ज्ञान और इंटेलिजेंस लेवल दुनिया के बेस्ट देशों में से एक है। इजराइल ने की गाजा पर हमले की तैयारी। लेबनान सीमा पर खुला नया मोर्चा। इजरायली सेना गाजा में एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी में जुटी है। उसने फिलिस्तीनियों से इन इलाकों को छोड़ देने का आग्रह किया है। उसने अपने इतिहास के सबसे घातक हमले को लेकर जवाब में निशाना बनाने की कसम खाई है। इजराइल हमास जंग का असर तेल के दामों पर भी पड़ रहा है। पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड के दाम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यह कीमत $5 से अधिक की बढ़ोतरी के साथ $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। टिकट न मिलने पर केदार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बोले, 22 साल में मेरी मेहनत नहीं दिखी, मैं ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा। बिना जानकारी दिए फोन पर पत्नी की बातचीत रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक महिला का कहना था कि उनके पति को फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर उनसे सवाल करने की इजाजत दी गई थी। फैमिली कोर्ट के लिए आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। केदारनाथ में हुई सीजन ने पहली बर्फबारी। खूबसूरत नज़ारा देख झूमे श्रद्धालु। उत्तराखंड में मौसम ने टकराव बदल ली है। बर्फबारी के साथ ही ठंडक ने दस्तक दे दी है। नवरात्र के पहले दिन केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और 25 अप्रैल को कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ था। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।